बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, बिना किसी तमहीद के। और या मकबूल जान साहब मेरे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की डेडलाइन 16 को ख़त्म हो जाएगी। आप उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि उससे पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे और माहदे पर रियासत अमल कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो फिर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, माहदे पे उनको अमल करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने ये सूरत हाल की थी। मुझे लगता यह है कि वो उन्होंने एक हिच रखी थी कि हम उसको कौमी असम्बली में पेश करेंगे। हाँ जी। अब वो कौमी असम्बली में अगर पेश करेंगे तो ये बॉल चला जाएगा सारी पार्टियों के आसपास। ठीक। अब वो कोई पार्टी जिसमें नंगा होना नहीं चाहेगी सफ़ीर को वापस भेजने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में एक इशू जो तो बनेगा, और अब ये कैसे बनता है, किस तरह बनता है, और अगर बाकी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी या नून लीग ने उनका साथ दे दिया तो फिर इमरान खान फंस जाएगा वापस भेजने में। क्योंकि अगर वो फंसता इसलिए है कि अगर वो भेजेगा तो फिर यूरोपियन यूनियन और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी उसी तरह रिएक्ट करेंगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि तहरीक लब्बैक की ताकत का अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल से पहले किसी को अंदाज़ा नहीं। ठीक। अब अंदाज़ा है। अब वो थोड़ा सा खौफसदा भी है, क्योंकि अब इंतज़ामिया को अंदाज़ा है कि अगर वो तो फिर थोड़ा सा रिजनेबल आदमी था, किसी न किसी तरह संभाल सकता था। ये अगर यूथ में ये सूरत हाल चले गई और ये मामला हो गया तो फिर तो बड़ा। और पहले मसला था आसिया मसीह वाला। ठीक। आसिया मसीह का मसला था गोल गोल। ठीक। ये खालिसतन खाकों का मसला, रसूल अकरम की खाकों का मसला। इस नामूस की बुनियाद पे मुझे लगता यह है कि 16 फरवरी के बाद जो भी अगला हर दिन जो है वो काउंट डाउन वाला दिन होगा। तो सर, ये फिर आप समझते हैं कि हुकूमत ने बस वही जो एक बात कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने की थी जब पनामा आया था मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि मियाँ साहब पनामा बनाना दुनिया भूल जाएगी, क्या इमरान खान साहब को भी उनके मुशीरों ने ये कहा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मामला सेटल डाउन हो मेरा जाए? ख्याल है वो समझते थे कि शायद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हालात सेटल डाउन हो जाएंगे 3 महीने बाद। हम फिर उसमें जो सबसे बड़ी उन्होंने चालाकी की है ना, वही है ना कि उन्होंने असेंबली का उसमें लिखा हुआ है कि हम असेंबली से पूछ के फिर करेंगे। तो अब तक उनको असेंबली में पेश कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन अभी तक नहीं की। इसका मतलब यह है कि इमरान खान भी वो इस चालों में है कि कहीं वेस्ट में बदनाम ना हो जाए। तो अब या तो प्राइवेट मेंबर बिल से करेंगे या बाकी चीज़ें करेंगे। और मुझे डर यह है कि अगर कोई, मेरा ख्याल है कौमी असम्बली में तो कोई रुकन नहीं है तहरीक लब्बैक का। नहीं। हाँ, सूबाई में है। हाँ जी, सिंध में। हाँ, सिंध में है। कौमी में अगर कोई होता तो अब तक पेश कर देते ये भी। हाँ, तो पहले सिंध में पेश हो सकता है, वैसे कोई करारदाद वगैरह सिंध में पेश होगा तो पीपल पार्टी के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा। तो पीपल पार्टी तो देखा, ये तो वो छिपकली है जो ऐसी आगे ना उगलते बनती है ना निकलते बनती है। बहुत अजीब मामला हो चुका हुआ। और आपको लगता है कि यानी 16 से पहले ये सेटल डाउन या 16 के बाद मामला जाएंगे? मुझे नहीं लगता, टाइम को नहीं रहेगा। हाँ सर, ये बताइएगा, चूँकि आप कुछ फंक्शंस में हमने देखा कि हाफिज़ साहब रिजवी जो यंग क़यादत है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ भी हैं, कि आप समझते हैं उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। जिस तरह चेहलम पे उन्होंने ये अपने कारकुनान को ये कहा था कि हम 17 फरवरी का सूरज नहीं देखेंगे, और फिर इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया था, उनका भी इम्तिहान है ये। देखिए, साद रिजवी से ज़्यादा तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल का इम्तिहान है। क्योंकि अगर वो 17 फरवरी के बाद इस तारीख को कंटिन्यू न कर सके तो वापस आस्थानों पर चले जाएंगे लोग, वहीं अपने जाकर उर्स किया करेंगे, बाकी चीज़ें किया करेंगे, वही सारा मामला हो जाएगा। ये बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा इम्तिहान है उनका। तो रियासत क्या सोच रही है सर? मेरा ख्याल है रियासत किसी और तरफ लगी हुई है, उनको अंदाज़ा नहीं। दो तरीके हैं। एक तो यह है कि या तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो एक शोर शर मचना एक दफ़ा मच जाए, ठीक, और फिर जो तब्दीली लेके आनी है, जैसे भी आनी है वो आ जाए। बर्मा में तो आ गई है। तो बर्मा तो सिर्फ 21 अरब डॉलर थे। हमारे पास तो 50 अरब डॉलर है। ठीक। तो 21 अरब के लिए उन्होंने हुकूमत बदल दी है, और 80% अक्सरियत वाली हुकूमत बदल दी है। ठीक। तो आपके पास तो अक्सरियत भी कोई नहीं है, आपके पास ऐसे 4 टोटरों से हुकूमत बनाई हुई है। ठीक। नहीं तो सर, तब्दीली आ भी जाती है, लेकिन तहरीक का मामला आप लगता है कि उधर रहेगा, या उन्हें जो भी आएगा ये वो छिपकली है कि उन्हें ये मामला हल करना पड़ेगा? नहीं, देखें, अगर तो आप चाइनीज़ लॉबी में मुकम्मल तौर पर चले जाते हैं, ठीक, तो फिर तो फ्रांस से कोई डर नहीं है। ठीक। तो फ्रांस फिर आप छोड़ के पूरे यूरोप के शरीर वापस भेज दें। ठीक, ठीक है ना। आप जब चाहे, आप एक फैसला करना है ना आपने इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो 2019 की जो उनकी स्ट्रेटेजी थी पेंटागन की, वो यही थी कि 4 बड़े का ग्रुप बना था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा ग्रुप बने हैं। ठीक। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और ये
इससे पहले ग्रुप नहीं बनते थे, ग्रुप बनते थे इत्तेहादी अफवाज के, उससे पहले फिर वो इंटरनेशनल ग्रुप्स वगैरह होते थे। इन चारों के जो ग्रुप्स हैं इनकी उन्होंने हेजेमनी वहाँ पर कायम करनी है। अब ऐसी सूरत हाल में आप मुझे ये बताएं कि ये जो कैफियत बन चुकी हुई है, इसमें उन्होंने एक म्यांमार जो है, जहाँ की इतनी छोटी सी रोड थी, उसका भी उन्होंने रिस्क नहीं लिया चाइना ने। तो ये उस मार्शल लॉ के पीछे चाइना है 100%। और कौन? तो आप इसी वजह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी अगर कोई तब्दीली आती है तो चाइना का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में क्या सोच लें? देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी तक उस एनल्स में नहीं आए कि नेगोशिएशंस हो जाए, ठीक, लेकिन उनकी फोर्स से एक कैफियत ऐसी पैदा हो जानी है जिससे कुछ निकलेगा अंदर से, मेरा अंदाजा यही। यानी इस बहर की तय से कुछ निकलेगा। तो सर अगर आपको कहा जाए, जिस तरह हमने ये देखा कि आपका नाम जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी होने थे तो गर्दिश में रहा, फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए भी, तो आप क्लोज समझे जाते हैं। तो अगर मिसाल की किसी कमेटी में नाम आता है नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो पहले भी समझाया है, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे अभी फिलहाल नहीं सूरत हाल आएगी। मैंने पहले समझाने की कोशिश की थी कि इनको ना, मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा बहुत बड़ी ताकत है, उलझो मत। ठीक, इन्होंने उसको मार मार के, डंडे मार मार के बहुत बड़ी ताकत बना दी है। ठीक, अब वो जिस दिन वो आतिफ शाह फटा बहुत बड़ा होगा, तो हाफिज साद में ये है कैपेबिलिटी, चीज़ें और बन जाती होती हैं, लोग और आ जाते होते हैं। यानी अभी आप वो देख रहे हैं। हाँ, देख। तो सर आप कुछ हलकों के काफ़ी ज़्यादा करीब भी समझे जाते हैं, तो इमरान खान साहब की नफ्सियात के बारे में आप, यानी पहले भी आपने जिक्र किया था कि इमरान खान बुनियादी तौर पर देखिए, इमरान खान को जितनी शानदार माहौल मिला है, जितनी 2 नंबर किस्म की अपोजिशन मिली है, जितना उसको, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है, एडमेंट है, एरोगेंट है, मगरूर है, चीज़ों को लेकर चलता नहीं है, समझता कम है, लेकिन सियासत खेल रहा है और कामयाब भी है, जाहिर बात है। सर आपको लगता है कि अगर चलें जनाजे पे नहीं और इमरान खान चेहलम नहीं तो उसके बाद अगर आ जाते, देखें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है तो सारे पाकिस्तानी, और वो वज़ीर आज़म है और उन्हें कुछ मामलात को कूल डाउन करना चाहिए, अगर आ जाते तो कुछ माहौल मुख्तलिफ होता है इससे। देखिए, इमरान खान के इर्द गिर्द जो सेकुलर लॉबी है ना, वो इमरान खान को तबाह करेगी। एक बार इमरान का वो जो रास्ते मदीना का मजाक इसलिए उड़ा है कि इसको सारे वो काम उससे करवाते हैं जो सेकुलर लॉबी करते हैं। ये आज लिख लें, इमरान खान की सवाल, इमरान खान का सारा कुछ उसकी सेकुलर लॉबी की वजह से। तो वो बात की जाती है वो कादियानी भी हैं उनकी लॉबी में, या नहीं मुझे नहीं पता, कादियानी तो सेकुलर नहीं होता ना। नहीं वो, लेकिन ये कहा जाता है कि जब से इमरान खान आए हैं अहमदी कम्युनिटी और कादियानी जो है ये लोग, उससे पहले भी चल रही थी। अच्छा, आप आसमान जहांगीर से लेके पीछे तक कौन था जो कादियानी के साथ सपोर्ट है? मुशर्रफ के ज़माने में कादियानी बहुत अरूज पे थे। और सर तहरीक फंडिंग का तो कोई रोला नहीं है, किस तरीके? ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनको पता होगा मुझे। नहीं, ये इल्ज़ाम लगा देते हैं ना, जिस तरह हमारे नहीं, बड़ी ऑनर रोड चल रही है अभी। और ये प्योर पाकिस्तान की एक, आप ये कह लें कि एक सेक्टर उठ है, यानी जिसमें कोई ये नहीं कल को कह सकता कि यार इन्हें बाहर से किसी ने फंडिंग की है। देखिए, एक ऐसी फोर्स है जिसको एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है, अगर वो मिल गई, इस साल का इम्तिहान है। मेरा ख्याल है मार्च के बाद पता चल जाएगा कि तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल क्या है, यानी फरवरी में नहीं, मार्च में चला। तो लास्ट में बता दीजिएगा, अगर कुछ हालात बिगड़ते हैं, मामला सेटल डाउन नहीं होता, ये तो एक फैक्ट होगा, पाकिस्तान में मार्शल लॉ के चांसेस हैं जो कहा जाता है कि नहीं लगेगा। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के चांस होना, पाकिस्तान में सिस्टम की तब्दीली के चांसेस तो 100% है। वो कब तक कोई बस किसी भी वक्त उससे माने। देखिए, एक बात सुने, अगर आपने वाकई यहाँ पर CPEC चलाना है, अगर वाकई आपने इसको पाकिस्तान को चाइना के साथ मिल के आगे बढ़ना है, इंडिया का मुकाबला करना है, तो फिर ये ना पार्लिमानी रहेगा, ना जमहूरी रहेगा, ना सदारती रहेगा, यहाँ कुछ और आएगा, यानी वही टेक्नोक्रेट्स वगैरह यहाँ जो भी आए मुख्तलिफ आएगा। तो अमेरिका क्या चाहता है पाकिस्तान? अमेरिका आउट होना है, अमेरिका आउट हो चुका है पाकिस्तान से। तो अमेरिका की कोशिश है मार्शल लॉ लग जाए या नहीं? अमेरिका तो कन्फ्यूजन चाहता है ना, जितना कन्फ्यूजन होगा उतना इंडिया की हेजमनी बनेगी, अमेरिका इंडिया के साथ। अगर कुछ हालात बदलते हैं, तहरीक का आपने कहा कि मार्च के बाद मुस्तकबिल का, अगर ये तहरीक मज़ीद जोश पकड़ती है, हालात बिगड़ जाते हैं, या चाइना चाहता है हमारी इन्वेस्टमेंट ख़राब ना हो, तो ये जो हमारी अपोजिशन है या सेकुलर लॉबी है, वो तो ये नहीं कहेगी कि जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो मजहबी फैक्टर को इस्तेमाल करती है, तो ये उन्हीं के कहने पे हुआ ऐसा कुछ। अपोजिशन जो है ना, ये चंद लोगों की बात है, नाम है, पीछे बंदा कोई चलता नहीं है। ठीक,
जितना क्रैकडाउन तरीके लबैक पे हुआ है, सिर्फ एक दिन वो ऐसा क्रैकडाउन नून लीग पे हो, अगले दिन बंदा कोई ना। वो तो पीटीआई पे भी नहीं पता। पीटीआई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक, दूध पीने वाले मजनू है जो कुछ नहीं कर सकते। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जी। और ये मकबूल साहब की बातें आपने सुनी। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तो मार्च में पता चलेगा, और बहुत सारे पाकिस्तान में हालात बदल भी सकते हैं। फिर आइंदा मौका मिला तो मज़ीद औरिया साहब से बात करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।